नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी। मैं रमाशंकर शुक्ला। मैं इस समय मौजूद हूं रायबरेली जनपद के खीरो थाना क्षेत्र के महारानीगंज में। आपको बता दें, महारानीगंज में बीती 1 तारीख की रात में एक हृदय विदारक घटना हो जाती है, जिसमें अज्ञात बदमाशों द्वारा गल्ला व्यवसायी के घर में घुसकर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और उनकी पत्नी को गोली मार दी जाती है। मामला तूल पकड़ता है तो तमाम राजनीतिक पार्टियां आना शुरू कर देती हैं। इसी क्रम पीड़ित परिजनों की कुछ मांगे थी, जिसकी सूचना उप जिला अधिकारी मिथिलेश त्रिपाठी जी को होती है और घटना स्थल पर पहुंचते हैं। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा क्या कुछ हो रहा है इस मामले में। सर, पहले तो आपका नमस्कार। आप सर यहाँ घटना स्थल पर आए हैं, पीड़ित परिजनों की क्या मांगे? सुखदेव नाम के युवक की व्यापारी था, गल्ला व्यापारी। उसकी बताया जा रहा है कि परसों की रात में हत्या हो गई है। छत पे सोए हुए थे, उनकी पत्नी को गोली लगी है और हत्या के बाद से वो पत्नी एम्स में भर्ती हैं, उनकी चिकित्सा चल रही है। पीड़ित परिवार से मैं मिला हूं और पीड़ित परिवार की सबसे पहली मांग है कि जो दोषी लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ करके और उनको सज़ा दिलाया जाए और बच्चों की नौकरी, बच्चों का परवरिश के लिए कुछ धनराशि सरकार की तरफ से और पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, भरण पोषण की व्यवस्था किया जाए। तो मैंने उन लोगों का ज्ञापन प्राप्त किया है, उन लोगों का प्रार्थना पत्र प्राप्त किया है। मैं इसको शासन को उचित माध्यम से भेजूंगा और परिवार के प्रति पूरी सहानुभूति है। पुलिस के लोग भी लगे हुए हैं, लगातार टीमें छापामारी कर रही हैं बदमाशों को पकड़ने के लिए। जल्दी ही पर्दाफाश हो जाएगा। आप सुन रहे थे उप जिला अधिकारी महोदय का पूरे प्रकरण में साफ तौर पे कहना है कि वो पीड़ित परिवार की मांगे शासन तक पहुंचा देंगे और लगातार पुलिस की टीमें छापामारी कर रही हैं। आप देख रहे थे यस न्यूज यूपी। मैं रमाशंकर शुक्ला। नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं रमाशंकर शुक्ला। मैं इस समय मौजूद हूं रायबरेली जनपद के खीरो थाना क्षेत्र के महारानीगंज में। आपको बता दें, बीती 1 तारीख की रात में हृदय विदारक घटना हो जाती है। गल्ला व्यापारी सुखदेव लोधी घर पे सो रहे थे। अज्ञात बदमाशों द्वारा एंट्री की जाती है और बेरहमी से निर्मम तरीके से चाकुओं से गोद कर उनकी हत्या कर दी जाती है। व्यापारी की मृत्यु की जैसे ही खबर व्यापारियों में पहुंचती है तो व्यापारियों में आक्रोश आ जाता है और घटना स्थल पर पूरी तरह से आ जाते हैं। जब से घटना हुई है, व्यापारी संगठन लगातार उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय दिलाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लगा हुआ है। मेरे साथ व्यापारी संगठन के महारानीगंज के व्यापार मंडल के अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष अनिल सिंह जी, मैं का प्रयास करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा क्या कुछ हो रहा है इस पूरे प्रकरण में। भैया, क्या नाम है? अनिल कुमार सिंह। कहाँ रहते हैं भैया? महारानीगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष। क्या हुआ था भैया, कुछ संक्षेप में बताइए। हमारे व्यापारी की कल परसों वाली रात को करीब 2 बजे निर्मम हत्या कर दी गई लूट के इरादे से और उसकी पत्नी को भी मारने का प्रयास किया गया, लेकिन वो अस्पताल में भर्ती है और अब ठीक है। और ये जब से हमारे व्यापारी समुदाय ने घटना सुनी है, पूरे व्यापारियों में दहशत का माहौल है। पूरा व्यापार मंडल कल से बंद है और सबसे दुखद बात यह है कि घटना के 24 घंटे से ज़्यादा हो जाने के बाद भी अभी प्रशासन के हाथ खाली है। मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूं कि इस घटना का खुलासा जल्द से जल्द किया जाए। पूरा महारानीगंज व्यापार मंडल पीड़ित परिवार के साथ, जिला प्रशासन, हमारा जिला व्यापार मंडल का संगठन भी कराया था, हमारा प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई है। ये लड़ाई आखिरी तक लड़ी जाएगी। पहली मांग व्यापारियों की है कि पुलिस प्रशासन इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा करे, क्योंकि व्यापारियों में बहुत दहशत है। पूरी मार्केट हमारी कल भी बंद थी, आज भी बंद है और व्यापारी पीड़ित परिवार के साथ। दूसरी है कि हमारे व्यापारी जो सुखदेव लोधी था, बहुत छोटा व्यापारी था, वो उसकी हत्या हो गई। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बिटिया है, उनका भरण पोषण कैसे होगा? तो हमारा प्रशासन से आग्रह है, विनम्रता पूर्वक आज्ञा कि व्यापारी ही कमा के पूरे प्रदेश की रोजी रोटी चलाता है और पूरे प्रदेश की जीएसटी आज हजारों करोड़ में जा रही है, तो उसी से थोड़ा सा धन निकालकर हमारे इस व्यापारी परिवार की मदद की जाए। ये हमारा प्रशासन से आग्रह है और प्रशासन को सख्त चेतावनी कि अगर इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा नहीं किया जाएगा तो महारानीगंज बाजार से लेकर जिले तक की बाजारें बंद करा दी जाएंगी और ये लड़ाई आज खत्म नहीं होने वाली है। ये लड़ाई आखिरी तक तब तक चलेगी जब तक हमारे व्यापारी को न्याय नहीं मिलता है। तो प्रशासन से हमारा सख्त आग्रह है कि परिवार को सुरक्षा है और उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए
आर्थिक मदद प्रशासन करे, ये हमारी व्यापारियों की मांग है। भैया जैसे घटना दुखद है, भावुक पल है, आप इस घटना को किस तरीके से देखा, आपका संगठन इस घटना को किस तरीके से देखता है? ये एक हम लोग दिन भर व्यापारी कमाता है, एक व्यापारी की निर्मम हत्या हो गई, प्रशासन सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। तो ये प्रशासन से हमारी मांग है कि अपराधियों, क्योंकि अगर ये अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे तो कल दूसरी वारदात कर देंगे। पूरा व्यापारी असुरक्षित मौजूद, मतलब आप समझ लीजिए कि कल से पूरा व्यापारी हमारा समाज लगा हुआ है, किसी को दुकान काम में मन नहीं लग रहा है। व्यापार कहाँ राष्ट्रीय तो हमारा पूरा व्यापारी समाज भावुक है और भय से ग्रस्त है। सरकार से हमारा निवेदन है कि इस घटना का तुरंत खुलासा किया जाए और सख्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तो होके व्यापार कर सके। बात करने के क्रम में मेरे साथ और भी एक भैया हैं, मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा, इनका क्या करना है इस पूरे प्रकरण में। भैया घटना दुखद है, आप इस घटना को पहले किस नजरिए से देखते हैं? मैं सोनू गुप्ता, व्यापार मंडल का मीडिया प्रभारी हूँ। हमारे एक सरल और सज्जन व्यापारी की निर्मम हत्या कर दी गई रात में 2 बजे। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसका खुलासा किया जाए ताकि हमारा व्यापारी समाज जो भय मुक्त है, वो भय से ग्रसित है, वो भय मुक्त हो सके। और हम सब व्यापारी भाई सुखदेव लोधी जी के साथ हैं। हम सब ने अपनी दुकानें बंद करके रखी हैं और ये दुकानें जब तक बंद रहेंगी जब तक दोषी पकड़े नहीं जाएंगे, हत्यारोपी पकड़े नहीं जाएंगे।